दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। 21 अक्टूबर 2021 की सुबह सैन डिएगो की एक ऊंची इमारत की 35वीं मंजिल पर बने अपार्टमेंट में सन्नाटा था। लेकिन इस घर के भीतर का माहौल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। अली अब्दुल्ला, जिसे सोशल मीडिया पर जिन्न किट के नाम से जाना जाता था, एक टिकटॉक स्टार था। उसकी जिंदगी बाहर से चमक दमक भरी दिखती थी, लेकिन भीतर से यह एक तूफान में उलझी हुई थी। अली की पत्नी ऐना और उनकी 5 साल की बेटी अमीरा यहीं रहते थे, लेकिन आज इस अपार्टमेंट में कुछ भयानक होने वाला था। सुबह के करीब 10 बजे अली ने अपनी मां वारा को फोन किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था। मां, मैंने कुछ कर दिया, उसने कांपती आवाज में कहा। वारा ने हंसते हुए जवाब दिया, अली, ये मजाक की बात नहीं है, ऐसा मत बोलो। लेकिन अली ने जोर देकर कहा, मां, मैं मजाक नहीं कर रहा। वारा ने उसकी बात को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। गुस्से और घबराहट में अली ने कॉल काट दी और कुछ तस्वीरें अपनी मां को भेज दी। तस्वीरें देखते ही वारा का दिल धक से रह गया। खून से लथपथ 2 लाशें फर्श पर पड़ी थीं। एक लाश उनकी बहू ऐना की थी और दूसरी किसी अनजान पुरुष की। वारा की सांसें थम गईं, वह घबराहट में जमीन पर बैठ गईं और तुरंत तस्वीरें डिलीट कर दीं। उनकी पहली चिंता अपनी 5 साल की पोती अमीरा की थी। वह तुरंत उसे स्कूल से लेने निकल गईं। कुछ ही देर बाद अली ने 911 पर कॉल की। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मेरी वाइफ, वो खून से लथपथ पड़ी है। उसके साथ एक और लड़का भी है, दोनों मर चुके हैं। मैं अभी घर आया और ये देखा, उसने ऑपरेटर से कहा। पुलिस और मेडिकल टीम जल्द ही अपार्टमेंट पहुंची। दरवाजा तोड़कर जब वे अंदर दाखिल हुए तो वहां का मंजर देखकर सभी सन्न रह गए। पूरा घर तहस नहस था। फर्नीचर टूटा हुआ, सामान बिखरा हुआ और फर्श पर 2 लाशें। लेकिन अली वहां नहीं था। पुलिस को जल्द ही पता चला कि दूसरी लाश राय बन बैरन की थी, जो ऐना का दोस्त था। सवाल यह था कि अगर अली ने हत्या की तो उसने 911 पर कॉल क्यों की, और अगर वह बेगुनाह था तो वह मौके से गायब क्यों था। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे अली की जिंदगी की परतें खुलने लगीं। अली का जन्म 1992 में स्टेटन आइलैंड में हुआ था। 17 साल की उम्र में उसने एयरफोर्स ज्वाइन की थी। जापान में उसकी मुलाकात ऐना से हुई, जो एक फिलिपिनो मूल की थी। दोनों को प्यार हुआ, लेकिन 2014 में एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। ड्यूटी के दौरान अली ने ऐना पर हाथ उठाया, जिसके चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ऐना भी अपनी नौकरी छोड़कर फिलीपींस लौट गई। कुछ समय बाद जब अली को पता चला कि ऐना प्रेग्नेंट है, उसने उसे वर्जीनिया बुलाकर शादी कर ली। 2015 में उनकी बेटी अमीरा का जन्म हुआ। नौकरी न होने के कारण अली ने 2019 में सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना शुरू किया। टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उसका यूजर नेम जिन्न किट था। उसकी मिमिक्री और मजेदार वीडियो ने उसे जल्दी ही मशहूर कर दिया। धीरे धीरे उसने ऐना को भी अपने वीडियो में शामिल किया। फैंस को उनकी शादीशुदा जिंदगी की झलकियां पसंद आने लगी। लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनके रिश्ते में दरारें आने लगीं। 2021 में जब वे सैन डिएगो शिफ्ट हुए, ऐना ने भी सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना शुरू किया। धीरे धीरे ऐना की लोकप्रियता बढ़ती गई और अली को उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलन होने लगी। उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। अली की लाइव स्ट्रीम्स में वह ऐना को गालियां देता और अपमानित करता दिखता था। ऐना के करीबी दोस्तों का कहना था कि अली को शक था कि ऐना उसे धोखा दे रही है। कई बार झगड़ों में अली ने ऐना के साथ मारपीट भी की। ऐना ने तलाक लेने की बात अली से की, लेकिन अली ने माफी मांगकर ऐना मना लिया। लेकिन 21 अक्टूबर 2021 को सब कुछ बदल गया। उस दिन अली ने ऐना को इतनी बेरहमी से पीटा, इस बात से ऐना ने अली से तलाक का फैसला कर लिया और अली मिडवे होटल में जाकर रहने लगा। उसी दिन उसने ऐना के लिए गुलाब और कुछ सामान भिजवाया। जब वह अपार्टमेंट पहुंचा तो देखा कि सामान दरवाजे पर पड़ा है और गुलाब को तोड़िएच कर फेंका गया है। गुस्से में उसने डुप्लीकेट चाबी से घर में प्रवेश किया और घर तोड़-फोड़ शुरू कर दी। उसने अमीरा के आईपैड में एक जासूसी ऐप डाउनलोड किया और वापस होटल आ गया। अब वह होटल से ऐना के घर की हर आवाज सुन सकता था। जब ऐना घर लौटी
और उसने अपने दोस्त रायबन बैरन को बुलाया तो अली ने उनकी बातें सुनी। ऐना ने रायबन से कहा, अली ने घर का सामान तोड़ दिया है, मुझे अमीरा को स्कूल से लाने से पहले सब ठीक करना होगा। मैं अली के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लूंगी। यह सुनकर अली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे पहले से शक था कि रायबन और ऐना का अफेयर है। वह गन लेकर अपार्टमेंट पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने ऐन और रायबन पर चिल्लाना शुरू किया। बहस बढ़ी और अली ने अपनी गन निकालकर पहले ऐना के सिर पर गोली मारी, फिर रायबन को कई बार गोली मारी। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद अली ने अपनी मां को कॉल किया और लाशों की तस्वीरें भेजीं। फिर उसने 911 पर कॉल की, शायद यह दिखाने के लिए कि वह बेगुनाह है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ने उसे बेनकाब कर दिया। पुलिस ने उसे अमीरा को स्कूल से ले जाते वक्त गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले उसने अपनी बेटी से कहा, मैंने मम्मी को चोट पहुंचाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अली ने हत्या कबूल की। उसकी मां ने उसके बचाव में कहा, अली को बचपन से ही ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर था। उसका इलाज चला, लेकिन 2021 में उसे कई बार ब्रेकडाउन हुआ। उसने मदद मांगी, लेकिन उसे कोई सहायता नहीं मिली। लेकिन कोर्ट ने कोई रहम नहीं दिखाया। 2021 में अली को दोहरे हत्याकांड के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा सुनते वक्त वह ताली बजाता रहा और जज को अपशब्द कहता रहा। जज ने कहा, इस मामले में पैरोल की कोई गुंजाइश नहीं होगी। 2024 में इस घटना पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री टिकटॉक मर्डर रिलीज हुई। इसमें अली की लाइव स्ट्रीम्स के फुटेज शामिल थे, जहां वह ऐना को गालियां देता और अपमानित करता दिखा। डॉक्यूमेंट्री ने सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे छिपी घरेलू हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी की सच्चाई को उजागर किया। यह कहानी अली और ऐना की जिंदगी की त्रासदी थी, एक ऐसी कहानी जो सोशल मीडिया की चकाचौंध में शुरू हुई और ऐना की हत्या पर खत्म हुई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।